हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल ऑन एमए इग्नाइटर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और वो पार्ट है रिलीफ वाल्व। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कार्बाइड टू वाटर टाइप एसिटिलीन गैस जनरेटर। जैसा कि मैं आप लोगों को लास्ट के वीडियो में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि रिलीफ वाल्व क्या होता है और ये क्या काम करता है जनरेटर में। बट कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रह गया और उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया जाए तो समझ में आ जाएगा। सो मैं इस वीडियो में रिलीफ वाल्व की जो फंक्शंस हैं उसको मैं समझाऊंगा, उसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा और कैसे वो कार्बाइड टू वाटर टाइप एसिटिलीन गैस जनरेटर में वर्क करता है ये भी बता दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि जो वाटर टू कार्बाइड टाइप एसिटिलीन गैस जनरेटर में जो रिलीफ वाल्व लगा होता है वो गैस स्टोरेज चैम्बर में लगा होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आप लोग को ये भी पता है कि रिलीफ वाल्व इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सिलेंडर रैप्चर। यानी कि रिलीफ वाल्व एक ऐसा डिवाइस है जो सिलेंडर रैप्चर या फिर गैस स्टोरेज चैम्बर के रैप्चर को मिनिमाइज करता है, यानी कि उसको टूटने फूटने से या डैमेज होने से बचाता है। कब? व्हेन द एक्सेसिव प्रेशर बिल्ड इन द गैस चैम्बर और सिलेंडर, यानी कि जब सिलेंडर में या गैस चैम्बर में बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस स्टोर हो जाता है, तब उस स्थिति में ये हमें डैमेज से बचाता है दोस्तों। ये इस डायग्राम में यहाँ पे ऐसे रिलीफ वाल्व को दिखाया गया दोस्तों। तो इसी रिलीफ वाल्व को मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और उसकी मदद से हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा गैस स्टोरेज चैम्बर है कार्बाइड टू वाटर टाइप एसिटिलीन गैस जनरेटर का, और इस चैम्बर में यहाँ पे ये रिलीफ वाल्व लगा हुआ है दोस्तों। ये है रिलीफ वाल्व। अब इसके पार्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके पार्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम से पहले हम लोग पार्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो ये हमारा, इसको हम लोग वाल्व बॉडी बोलेंगे। ये जो हमारा, इसे हम लोग एडजस्टिंग स्क्रू बोलेंगे। एडजस्टिंग स्क्रू है। ये जो दोनों है, ये और ये दोनों सपोर्टिंग प्लेट है स्प्रिंग के लिए। सपोर्टिंग प्लेट, ये फ्रेंड्स स्प्रिंग है, और ये जो है इसको हम लोग कोनिकल पॉपेट बोलते हैं। कोनिकल पॉपेट, POPPET पॉपेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इनलेट होता है, यहाँ से आउटलेट होता है। तो ये इसके जो रिलीफ वाल्व है इसका ये पार्ट्स हो गया दोस्तों। अभी क्या होता है कि जब ये हमारा, देखिए, जब ये स्टोरेज चेम्बर में लगा हुआ है तो अभी ये दोनों डायग्राम को आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों डायग्राम सेम ही है। इसमें क्या है कि इसमें ये जो पॉपेट है इस वाल्व के साथ लगा हुआ है, यानी कि जो इनलेट वाल्व है वहाँ पे ये लगा हुआ है। यानी कि यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में जो वाल्व है ये ओपन है, खुला हुआ है, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग गैस डालते हैं तो गैस आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर यहाँ से कोई गैस एंट्री कर रहा है तो इसको कहीं से पाथ नहीं मिल पा रहा है बाहर निकलने का, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपेट है, कोनिकल पॉपेट, वो इस दोनों जो ये जो इनलेट है, इसको इनलेट का जो गेट है इसको क्या करके रखा है, बंद करके रखा है दोस्तों। तो अभी क्या होता है कि जनरली जो आइडल कंडीशन में जब हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी चेंबर में या किसी सिलेंडर में रिलीफ वाल्व हम लोग लगाते हैं
तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि ये क्लोज रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एडजस्टिंग स्क्रू से क्या करते हैं कि इसको एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट करते हैं। जैसे ही एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट करेंगे ये कोनिकल पोपेट यहाँ पे आकर के ऐसे लग जाएगा, है ना, ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे लग जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे कि इस यहाँ पे लगेगा, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक प्रेशर देंगे, है ना, इसको कंप्रेसिव प्रेशर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने इस स्प्रिंग के ऊपर प्रेशर दिया 1 बार का या फिर 1 kg का समझ लीजिए कि मैंने इसके ऊपर प्रेशर दिया, 1 kg का प्रेशर दिया तो स्प्रिंग क्या हुआ, कंप्रेस हुआ और दब गया, है ना। और इस पोपेट को पूरी तरह से अच्छी तरह से इसके ऊपर ये जो हमारा वाल्व है, ये जो आउटलेट इनलेट है, उसको पूरी तरह से उसको क्लोज कर दिया, है ना। तो अभी हम लोग पता है कि इस स्प्रिंग पे जो प्रेशर है वो कितना है, स्प्रिंग प्रेशर कितना है, स्प्रिंग पे हमने प्रेशर डाला है, स्प्रिंग प्रेशर 1 kg का मैंने प्रेशर डाल दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल 1 kg का मैंने प्रेशर डाला है या फिर 1 बार का मैंने प्रेशर डाला है। तब क्या है कि ये तो अभी स्थिति में क्या है कि ये गेट को क्लोज करके रखा है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे ही जनरेशन होता है एसिटिलीन गैस का, अब एसिटिलीन गैस का जनरेशन होता है और इस स्टोरेज चेंबर में एसिटिलीन गैस भरते रहता है, फुल भर जाता है। तो आप लोग पता है कि यहाँ पे मैंने लास्ट में बताया था कि यहाँ पे ऑटोमेटिक फीड वाल्व भी होता है जो कि बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो यहाँ पे गैस की जनरेशन बंद हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि कभी ऑटो फीड मैकेनिज्म में कुछ खराबी आ गया, कुछ कचरा फंस गया, तो उस स्थिति में वाल्व बंद नहीं होता है। तब क्या होता है कि गैस जनरेशन हमारा होता रहता है, और जब गैस जनरेशन होता रहेगा तो जितना ज़्यादा गैस का जनरेशन होगा और वो गैस यहाँ पे स्टोर होगा तो इस चेंबर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर क्या होगा कि इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे इंक्रीज होगा, मान लीजिए कि ये 1 बार तक यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होके हो गया, 1 बार तक या फिर 1 kg तक यहाँ का प्रेशर हो गया। तब क्या होगा, 1 प्रेशर तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये 1.1 या फिर 1.2 kg होगा या फिर 1.2 बार होगा तो क्या होगा कि गैस इसके अंदर आएगा। और जैसे ही, चूंकि हम लोग पता है कि स्प्रिंग का प्रेशर 1 kg या 1 बार है, तो 1 बार है तो जब तक 1 बार से कम है तब तक तो ये गेट बंद रहेगा, क्योंकि पोपेट पीछे नहीं जा पाएगा। हमारा जो गैस का प्रेशर है इस पे धक्का देगा, लेकिन चूंकि स्प्रिंग प्रेशर ज़्यादा है तो गैस का प्रेशर कुछ काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही गैस का प्रेशर स्प्रिंग के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर है ये 1.2 हो जाता है या 1.5 बार हो जाता है, तब क्या होता है कि वो ज़्यादा हो जाता है। और जैसे ही ज़्यादा होगा वो क्या करेगा कि इस पोपेट पे प्रेशर देगा, फिर क्या होगा, पोपेट क्या होगा कि इस तरह से मूव करेगा, इधर दबेगा, है ना, उल्टे साइड में, है ना, उल्टे साइड में दबेगा। और वो उल्टे साइड में जैसे ही वो दबेगा, फिर यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास इनलेट के लिए यहाँ पे एक पाथ मिलेगा, है ना, यहाँ से एक हमें पासिंग के लिए, गैस पासिंग के लिए एक रास्ता मिलेगा। और गैस क्या होगा कि यहाँ से पास होकर के यहाँ से आउटलेट से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ का प्रेशर, हमारा जो स्टोरेज चेंबर का प्रेशर है वो मेंटेन करके रखेगा 1.0 बार या फिर 1 kg। तो यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर घटना स्टार्ट होगा, और जैसे ही यहाँ का प्रेशर 1 बार से कम होगा या फिर 1 बार के करीब आएगा, ये क्या करेगा, चूंकि हम लोगों ने स्प्रिंग पे प्रेशर पहले से दे रखा है 1 बार का, तो ये फिर से प्रेशर ऑटोमेटिकली स्प्रिंग का 1 बार लगेगा और आकर के गेट को क्लोज कर देगा दोस्तों। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है ऑटोमेटिक इस चेंबर का जो प्रेशर है वो मेंटेन करके रखेगा। अगर जितना हम लोगों ने प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू से सेट करके रखा है, उतने में इसका हमारा प्रेशर गैस स्टोरेज चेंबर का उतना प्रेशर मेंटेन करके रखेगा, और इसको फटने से या फिर डैमेज होने से बचाएगा दोस्तों। यही इसका वर्किंग होता है, ऐसे ही ये वर्क करता है और हमारे चेंबर को या फिर सिलेंडर को सेफ रखता है, फटने नहीं देता है या फिर उसको रैप्चर होने नहीं देता है दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।